नमः सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवत्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 110 पृष्ठ 224। रत्ति गुणोत्तिव कोई पज्जाओतीह वाविणा दव्वत्तं पुण्यभावो तम्हा दव्वं स्वयं सत्ता। एक विशेष बात बताना है आपको। विजय जी जरा ध्यान दो। कल दव्वत्तम पूर्ण भावो, इसमें भाव शब्द का अर्थ मैंने स्वभाव कहा था कि नहीं कहा था? अब आप लोग कह सकते थे कि भाई भाव माने तो भाव है, स्वभाव कहाँ से हो गया? जब आचार्य ने अकेला भाव लिखा तो उसका अर्थ स्वभाव कहाँ से हो गया? करना चाहिए प्रश्न करने में नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, और हमारे लिए उत्तर देने वाले कौन है? ना मैं हूं ना आप। हम सब तो जिज्ञासा करते हैं, जानना चाहते हैं। उत्तर देने वाले कुंद और वो यहाँ बैठे नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो भी जब ऐसी बात आती है तो कुंद एकाध गाथा में ही उत्तर दे देते उस बात का। यहाँ क्या कहा? दव्वत्तम पूर्ण भावो कहा ना। और अगली गाथा शुरू कहां से हो रही है? एवं विहंसहावे, इस प्रकार के स्वभाव से। क्लियर है कि नहीं भाई? यदि यहां भाव का अर्थ स्वभाव नहीं होता तो इस गाथा में स्वभाव शब्द भी नहीं। तो अगली गाथा स्वभाव से शुरू कैसे कर रहे हैं कि इस प्रकार के स्वभाव से? समझेंगे ना? तो ये ध्यान रखना कि जब तक आप आचार्य के हृदय में बैठ के बोलेंगे वो अगली गाथा में आपकी बात का उत्तर देंगे। मैं कई बार ये जादू जैसा अनुभव कर चुका हूं कि जब मैं बिल्कुल अकेला पढ़ता हूं कि भाई मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन गाथा में कहीं लिखा ही नहीं है, तो दो एक गाथा बाद ही आचार्य देव उस बात का उत्तर दे देते और बिल्कुल वही शब्द प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रयोग नहीं करते। ऐसा मैं कई बार अनुभव कर चुका हूँ। प्रवचन सार जी आज 6-7 साल से चला रहा हूँ, तो उसमें कई बार इस चीज़ का अनुभव किया कि जहाँ मैंने किसी बात का कोई अर्थ किया जो मुझे आचार्य देव के अनुसार उचित लगा, लेकिन वह नीचे कहीं नहीं था, लेकिन एकाध गाथा बाद ही देखते हैं तो वही की वही बात आचार्य देव कहते मिलते हैं। इससे हमें एक संतोष है कि हम ज्ञानी आचार्य के विपरीत नहीं जा रहे, हम उनके अनुरूप चल रहे हैं। ठीक है, देखो अपने इसी गाथा पर रहते हैं। उस बात को तो अपन ने स्पष्ट करना था तो किया। दव्वत्तम पूर्ण भावो तम्हा दव्वम स्वयं सत्ता। अब देखो यहां सत और सत्ता, इन दोनों में क्या अंतर है? सत ये अस्तित्ववाची है, जहां हयातीवाची है, वहीं सत्ता क्या है? जिसे आप अस्तित्व कहते हो
वो अस्तित्व लगना भी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। कई बार अकेले में कुछ लोग डरते हैं, उन्हें लगता है यहाँ कोई भूत है, समझ में आया। अब वो खिड़की का पर्दा यदि हवा से भी हिलेगा तो उन्हें लगता है भूत हिला रहा है, समझ गए। अचानक लाइट चली जाए तो लाइट जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है भूत ने बंद कर दी, वो हमें डराना चाहता, समझ गए। तो जब ऐसे वो जोर से चीखे, डर जाए, तो कोई आए भैया टार्च लेके, क्या बात हुई भैया, कहते अरे यहां कोई है। कैसे जाना तुमने कोई है? कि अभी पर्दा हिल रहा था। तो हवा से पर्दा दुनिया का हिलता है, इसमें क्या बात होगी? कि नहीं, फिर मुझे डर लगा तो लाइट भी चली गई, उसने और डराने की कोशिश की। लाइट तो पूरी गली की गई थी, मोहल्ले की गई थी, कोई अकेले तेरी थोड़ी गई थी या इस कमरे की थोड़ी गई थी। उससे नहीं आया सब। क्यों? क्योंकि दो तरह की सत्ता होती है, एक भ्रम की सत्ता और एक वास्तविक सत्ता। हम जितना जीते हैं वो भ्रम की सत्ता में जीते, जिसे हम जानते तो नहीं है, लेकिन वो सत्ता आपकी मान्यता की बनी हुई होती है, ज्ञान की बनी हुई नहीं होती। नहीं आया समझ? भाई आपने भूत मान लिया तो आपको हर चीज भूत का काम दिख रही है, लेकिन भूत आपने जाना तो नहीं है, देखा तो नहीं, मानी तो है ना। तो जब श्रद्धा गुण का कार्य ज्ञान की मर्यादा को छोड़ के आगे आगे उछलता कूदता है, तो तय समझना कि उससे ऐसे ही भ्रम पैदा होते। तुम श्रद्धा और चारित्र को साइड में बिठा दो, ज्ञान से कहो भैया तुम जान, और जो तुझे जानने में आए वो बताना मुझे। हमें क्या लगता है, ये लगता वक्ता भूल जाओ। मैं अक्सर ये कहता हूं, रूपल बहन आपने भी 2-4 बार सुना होगा कि लोग कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा। मेरे साथ ऐसे शब्दों का कभी जिंदगी में प्रयोग मत कर। क्यों? ये सब तुम्हारे ज्ञान परक नहीं है, तुमने जाना नहीं है, माना है पहले से। ज्ञान पर तुमने श्रद्धान को हावी किया, और वो श्रद्धान भी कोई सच्चा नहीं था। भाई जिसने जाना ही नहीं वो श्रद्धान क्या करेगा? भाई किसी चीज को जानोगे तब तो श्रद्धान सही या गलत हो सकता है, लेकिन जिसको तुमने जाना ही नहीं, भूत को जाना ही नहीं और मानते हो, तो बताओ ये श्रद्धान सही होगा गलत? दुनिया में भूत होते, हम इससे मना नहीं करते, समझ गया ना। देवास चतुर्निकाय, देवों के 4 निकाय है, उनमें भूत प्रेत व्यंतर सब आते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, होना इससे इनकार नहीं, लेकिन यहां है इससे मेरी ऐतराज है। और ऐतराज ही नहीं है, हो सकता है कि यहां हो, जगत में फैले पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? क्या एविडेंस तो नहीं। पर्दा हिलता थे, पर्दा तो रोज हिलता है, लाइट जाए तो लाइट जा ही सकती है। कोई और एविडेंस है? आकार देखा हो, उसके फुटप्रिंट देखे हो, फिंगरप्रिंट देखे हो, कुछ है? आवाज सुनी हो उसकी, उसने कुछ कहा हो, तुम्हें छुआ हो, कुछ है? कहते वो तो कुछ नहीं। किस ज्ञान से तुमने जाना? चलो इंद्रिय ज्ञान ही से, ज्ञान से तुमने जाना क्या? ज्ञान में पकड़ में तो नहीं आया, तो फिर हम आपके श्रद्धान की बात को मानने को तैयार नहीं। श्रद्धान हमेशा पूर्वाग्रह से होता है, जब तक सम्यक नहीं है तब तक वो कैसा होता है? पूर्वाग्रह से होता है। पहले से उल्टी मान्यता बनी पड़ी है देह में एकत्व मौत की, और मेरी देह ना छिन जाए, इसे कुछ ना हो जाए, इस डर के मारे तुम्हें भूत पता चलता है।
तुम भूत को मानते हो, वरना वरना क्या है, कई जन्मों में हाँ उनसे सेकंड किया है हमने तो भाई, हम भी तो उस पर्याय में रहे हैं, अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में रहे कि नहीं रहे? सही बात है। क्यों? तो तुमसे भी लोग डरे होंगे। इसमें क्या हो गया? कुछ अटपटी बात है क्या? ये जो मान्यता होती है वह विपरीत ही होती है। अनादिकाल से देह में एकत्वमोक्त बुद्धि है, ये देह ना छूट जाए, इसको कुछ नुकसान ना हो जाए, ये धन संपत्ति ना छूट जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, स्त्री पुत्र कुटुंब पर, ये इन सब के डर के मारे आप भूत मानते हो। वरना बना रहे तो बना रहे, हमें क्या अंतर पड़ता? दुनिया में पता नहीं कितने लोग, सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं, कुत्ते हैं, सब हैं दुनिया में। क्यों? कहां तक डरा जाए? कोई टेंशन नहीं करती। जो लोग उस एरिया में रहते हैं जहां सांप बिच्छू रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो दिख भी जाए, आप रोज ही मिलते रहते हैं, उसमें क्या है? तो ऐसे ही विंतर आदि यदि मिल भी जाए तो कर लेना, हाय हेलो कर लेना, इसमें घबराने की क्या जरूरत है? टेंशन किस बात का? असल में जो टेंशन है उसको मान्यता कह रहे हैं। मेरी देह ना छिन जाए, ये मेरी जो तेरी है नहीं, वो मेरी संपत्ति ना छिन जाए, मैं मर ना जाऊं, सारा इसके टेंशन में मानते हो। जब ज्ञान से पहले श्रद्धा अपने काम को बताएगी तो तय जानना वो आपको कुएं में धकेलेगी। इसीलिए मैंने आपको एक बार बताया था विजय जी, आपको याद हो कि समय सार में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, दंसन, लाण, चारित्र, इनके 3 तरह से प्रयोग किया। णवीलाणम, न चरित्रम, न दंसनम, याद है गाथा? ज्ञान पहले आचार्य, णवीलाणम पहले ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं है, तो तुम्हारा दर्शन किसी काम का नहीं। कहीं चारित्र को पहले कहते हैं, कहीं ज्ञान को पहले कहते हैं, कहीं श्रद्धान को पहले कहते हैं। ये बड़े सुनियोजित प्रयोग हैं। लोग क्या करते, अन्वय करके दर्शन ज्ञान चारित्र बना देते। वो कुंद कुंद क्या कहना चाह रहे हो तुम समझने की कोशिश नहीं करते। तुमने दिमाग में बिठा रखा है दर्शन ज्ञान चारित्र तो दर्शन ज्ञान चारित्र। दरअसल यहां कह रहे हैं कि सत्ता का निर्णय करने वाला ज्ञान है, क्योंकि सत्ता यहां ज्ञेय बन रही। समझ गए? ये किसका अधिकार है? ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का अधिकार। तो द्रव्य स्वयं सत्ता है, ये किसका विषय बनना चाहिए? ज्ञान का विषय बनना चाहिए, ये श्रद्धान का विषय नहीं बनना चाहिए। समय सार में यही बात होती तो ये श्रद्धान का विषय होती, ज्ञान का विषय नहीं होती। अब अंतर ख्याल में आ रहा है विजय जी मैं क्या कहना चाहता हूं? समय सार में यदि यही बात होती, द्रव्य खरेखर असली सत्ता तो वो ही है, पर्याय छेज नथी, तो ऐसा आप कह के टालती। वो श्रद्धान का विषय, वहां ज्ञान का विषय नहीं था। यहां पर ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन करना है। तो द्रव्य यदि स्वयं सत्ता है तो उसे जानने वाला ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञेय है। यदि ये श्रद्धेय होता तो इस पर करने वाली श्रद्धा होती। समझ में? अब जो शब्द आचार्य ने प्रयोग किया उस शब्द पर गौर करो, ख्याल में आया? ये द्रव्य स्वयं सत्ता है, इसका मतलब ज्ञान उसे स्पष्ट रूप से जानता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक ही गुण है जो दूसरे की खोज खबर लेना जानता है। श्रद्धान गुण खोज खबर नहीं लेता, सिर्फ भ्रम पालता। ये पर मेरा है, ये मैं हूं, अहम एदम एदमहम, ये क्या है? भ्रम पालना है कि श्रद्धान करना है? भ्रम पालना है।
वो तेरा है नहीं, क्लियर पर है, फिर भी ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये पहले मेरा था, मैं भविष्य में इसका होऊंगा। आया ना गाथा में समय सार में, अहमेदम एदमहम अहमेदस्सपि हो हिदि प्रणो ममेदम एवं अध्यवसाणो। इस प्रकार जो अध्यवसान है, अध्यवसान माने भ्रम। तो जब श्रद्धा पर के बारे में बोलना चाहती है, चारित्र पर के बारे में कुछ इंटरेस्ट दिखाता है, तो तय जानना कि वो सब भ्रम है। पर के बारे में स्टेटमेंट किसी का स्वीकार है तो वो ज्ञान का स्वीकार है। श्रद्धा का अपने बारे में स्वीकार हो सकता है, चारित्र का अपने बारे में स्वीकार हो सकता है, लेकिन पर के बारे में श्रद्धा और ज्ञान चारित्र का स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। वो अपने बारे में बोल सकते। ये जरा थोड़ा नोट कर लेना विजय जी, आज जो चर्चा चल रही है ये नॉर्मली ऐसी बातें करते नहीं है लोग। हमने समय सार पढ़ के क्या, मैं कोई समझ रहा विरोधी नहीं हूं भैया, उल्टा मत समझना, जो प्रकरण चल रहा है उसको स्पष्ट करने बोल रहा हूं। समय सार पढ़ के हमने दिमाग को ऐसा सेट कर लिया कि श्रद्धा गुण का काम जो है बस वो ही है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि पर के मामले में श्रद्धा गुण जो भी बोलेगा वो गारंटी से गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उसको पर के बारे में पता ही नहीं। वो भ्रम तो पाल सकता है, पर को जानने की, पर को पहचानने की ताकत उसमें है ही नहीं। वो तो जो मिल जाए उसी में अहमपना करता है। नहीं है ऐसा? सुनो, गाय का बछड़ा होता ना, बछड़ा, नया नया बछड़ा, गाय ने बछड़ा दिया। अब उसको संज्ञा तो होती है कि मुझे दूध पीना, गाय का दूध पीना संज्ञा होती है, लेकिन अकल नहीं होती। अगले पैरों के बीच में आ जाए तो वहां जो खाल लटक रही होती ना, उसी पे मुंह मारता, उसी को चबाने की कोशिश करता, उसमें से भी दूध निकाल। भाई तेरे में अकल नहीं है क्या? पहले पहचान तो कि दूध निकलता कहां है, वहां मुंह मार। श्रद्धा में ये विवेक होता ही नहीं। ज्ञान जब ये विवेक करके श्रद्धा को देता है, वो कान पकड़ के उसको, वो ग्वाला होता ना जो जापा कराता गाय का, वो कान पकड़ के उस बछड़े को ले जाके पीछे लगाता गाय के थनों पे, तब वो पीता। उसे अपनी अकल नहीं है कि कहां करना, उसे तो इतनी है कि आहार संज्ञा के कारण मुंह मारो, जहां मिले उसको चूस डालो। कितना बड़ा अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धान की पर्याय वह कभी भी विवेक करना नहीं जानती। विवेक ज्ञान कराएगा, और यदि विज्ञान के अनुसार श्रद्धान गुण का परिणमन होगा तो वो सम्यक कहलाएगा। हमने क्या पढ़ा है? श्रद्धान ठीक हो जाए तो ज्ञान सही कहलाएगा। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लेकिन यहां मैं उल्टा ही पढ़ा रहा हूं। ये उल्टा नहीं, सही यही। क्योंकि पहले ज्ञान जब तक निर्णय नहीं, स्वपरभेद विज्ञान बोलते कि नहीं बोलते, उसके फल में ही तो आत्मानुभूति होगी। निर्णय के बिना अहमपना कहां? इसलिए निर्णय के बिना अनादिकाल का जो भ्रम पला हुआ है देह आदि में, उसमें अहमपना करोगे तो संसार में ही रहोगे, मोक्ष मार्गी कैसे बनोगे? इसलिए श्रद्धा और चारित्र, यदि ज्ञान वो ये पर के बारे में कोई भी एक्शन करते हैं, जैसे रविवार के दिन नमक नहीं खाने से बहुत पुण्य होता है, बोलो चलते कि नहीं चलते? फला दिन नमक नहीं खाना, फला दिन घी नहीं खाना, फला। तुम एक बात बताओ कि तुम्हारा श्रद्धा वो चारित्र नाम का जो गुण है वो पर की रमणता में तृप्त होता है क्या? पर की रमणता में सुख है ही नहीं,
वो तेरा स्वरूप ही नहीं। अरे खरेखर तुम पर में रमण कर ही नहीं सकते, त्याग और ग्रहण का भ्रम कर सकते हो कि मैंने इसको त्यागा, मैंने इसका ग्रहण किया। असल में ग्रहण कौन करता है? पुद्गल का ग्रहण पुद्गल करता है, चेतन ने आज तक नहीं किया। किया हो तो बता दो। कर ही नहीं सकता, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भ्रम तो पाल सकता है। जितने ये सारे त्यागी घूम रहे हैं ना, ये सारे के सारे जैन धर्म के त्यागी हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना विजय जी, सच्ची घटना हुई। बहुत छोटा था मैं, तो कोई त्यागी जी आए थे, तो माता जी ने अरे वो त्यागी जी को बुला लो। तो मैं गया, भैया ले वाला आया, चलो बाबा जी घर पे भोजन है। आ गए, कर गए, चले गए। जाने लगे तो बैठे थोड़ी देर, तो मैंने पूछा उनसे, ऊपर ध्यान से सुनो, मैंने पूछा बाबा जी आप काहे के त्यागी हो? जैन धर्म के। तो हमने कहा ग्रहण क्या किया फिर? अब वो हकमका गए, जैन धर्म का तो त्याग किया। अब वो बताना चाहते थे हम अन्य मती नहीं है, हम तो जैन धर्म वाले हैं। उनका अभिप्राय ऐसा था, वो कोई उनका अभिप्राय खोटा था, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये कितना बड़ा भ्रम है। हमने पर के त्याग और पर के ग्रहण को में अपना कार्य मान रखा है। मेरा चारित्र है वो, जो है ही नहीं तेरा। बताइए आज चरणान युग के नाम पे सारा फोकस कहां है? पर के त्याग पर। ये लेना, ये नहीं लेना। सेंधा नमक लिया, धर्मात्मा हो गए। ठीक है ना? और जिस दिन नमक नहीं लेना तो उस दिन कदाचित नमक ले लिया, हाय राम तुमने तो आज मेरी नमक की रसीदी बहुत, तूने दाल में नमक डाल दी। बवंडर खड़ा कर देगी सास। क्या है ये धर्म के मामले में टोटल भ्रम है। धर्म पर के मामले में यदि कोई भी चीज जानना है, कोई स्टेटमेंट चाहिए, तो ज्ञान से मांगो। ज्ञान जो कहता है वो स्टेटमेंट मानो। श्रद्धा को भी मानना पड़ेगा और चारित्र को भी मानना पड़ेगा। जब ज्ञान ने उसे पर जाना है, तो श्रद्धा उसमें हमपना कैसे स्थापित कर सकती है और चारित्र उसमें रमणता कैसे कर सकता है? एक प्रश्न है कि नहीं? इसलिए ये ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और ज्ञेय के बारे में है। ये ग्रंथ आपके आचरण के बारे में और दूसरी किस्से कहानियों के बारे में नहीं, श्रद्धान के बारे में भी नहीं। पहले ईमानदारी से जानो तो सही, द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब द्रव्य है। जो ज्ञान में आ रहा है वो सब द्रव्य है। द्रव्य माने सत्ता, सत्ता माने परिपूर्ण। वो कभी लूली लंगड़ी नहीं होती, अपंग नहीं होती, आधी अधूरी नहीं होती। उसका नाम सत्ता है। सत्ता माने परिपूर्णतावाची। कई लोगों के घर तो होते हैं लेकिन घर में खाने को नहीं होता। एक कोई हिंदी साहित्य के अच्छे लेखक हुए, शायद मुंशी प्रेमचंद जी या कोई और, उन्होंने एक कहानी लिखी पर्दा, कि कोई पठान आके या रहने लगा इंडिया में। अब रहते रहते बहुत दिन हो गए, पहले शुरू में था पैसा वैसा, अब शान में फूंक फांक दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी लंबा चौड़ा और वैसे कपड़े पहन के निकलना, ठाठ से अकड़ना। तो किसी से उसने पैसे मांगे उधार। उसने बेचारे पठान है, अच्छा खासा आदमी है, दे दिए। अब बहुत दिन हो गए, पैसे जब भी मांगो टाला टूली कर, उसके दुकान के सामने ही से नहीं निकले। तो लाला को आ गई गुस्सा। उसने कहा कि मैं आज पठान के घर जाऊंगा, वहां से वसूल के आऊंगा पैसे। तो वहां कहा कि पठान मिल गया दरवाजे पे। दरवाजे पे पर्दा टंगा था, कोई ऐसी पुराना सा कपड़ा लंबा चौड़ा पर्दे के रूप में टंगा था, ऐसी कील पे टांग दिया था। उसने कहा पठान तो पैसे,
लाला मैं ला के दे दूंगा, लाला अभी है नहीं, अभी है नहीं, है नहीं। कुछ भी हो, तेरे बर्तन दो, बर्तन बेच के दे, मुझे तो पैसे चाहिए अपने। लाला मान जा, नहीं है, सच में कुछ नहीं। कैसे नहीं है, मैं देखता हूं खुद जाके, जिससे होगा, जो चीज मिलेगी उससे। उसने वो पर्दा खींच दिया, तो उसके घर के भीतर जो लेडीज वगैरह थी, उनके पास पहनने के कपड़े तक पूरे नहीं थे, इसलिए पर्दा डालते थे। सबके पास कपड़े नहीं है, अधरंगी सी सिकुड़ी बैठी थी, वो पर्दा उसकी इज्जत बचा रहा था। अब वो पर्दा खुल गया तो पठान बैठ के रोने लगा, कहने लगा, वो कह, अरे सेठ कहता, हम टांग देते। आप क्या टांग दे? जो नहीं, जिसके लिए पर्दा था, जब वही दिख गया, वही प्रकट हो गया, तो पर्दा टांग के क्या करोगे सेठ? आपने तो हमारे लिए जीते जी मार दिया। अभी तक हम बाजार में निकल तो पाते थे, इधर का लेके उधर, उधर का लेके उधर करते रहते थे, लेकिन किसी तरह इज्जत बचाए हुए थे। अब जब वही निकल गई तो अब क्या करें? डिफरेंस क्या ढकना चाहते हो आप, पहले ये बताओ। श्रद्धा और चारित्र ये हमेशा ढकने की कोशिश करते हैं। ज्ञान यथार्थ जानने का काम करता है। जब ज्ञान ये कहता है कि द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है, स्वयं, स्वयं माने अपने स्वचतुष्टय से, अपने आप में, वो तुम्हारी ज्ञान का, तुम्हारे चारित्र का, तुम्हारे श्रद्धान का मोहताज नहीं। एक बात बताओ, स्वपर भेद विज्ञान किया आपने, शरीर को आत्मा से भिन्न जान लिया, ठीक है, जान लिया। अब इससे शरीर को क्या फायदा हुआ ये बताओ भाई? आपने तो उसको तिरस्कार कर दिया ना, तू पर है, तू बेकार है। उसने कब कहा था कि मैं पर हूं? वो तो कहता मैं पुद्गल हूं। उसने पर कब कहा? अपने आप को पर कब माना? ये तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है ना, और ज्ञान के साथ जो श्रद्धान है, वो मेरा पराया, मेरा पराया, ये काम तो उसका है। ज्ञान का काम भी मेरा पराया नहीं। ज्ञान का काम तो हर द्रव्य को उसकी परिपूर्ण सत्ता के रूप में जानना है। जो हम उसको परिपूर्ण सत्ता के रूप, वो अपनी स्वयं सत्ता है, वो अपने से है, वो तुम्हारी कृपा का मोहताज नहीं। केवली ने लोकालोक को जाना, इसलिए लोकालोक है। केवली नहीं जानते तो कोई माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़े थे, तेंजिंग शेरपा, तेंजिंग और एडमंड हिलेरी तो थी माउंट एवरेस्ट के? नहीं थी। कोलंबस ने इंडिया नहीं खोजा तो इंडिया था कि नहीं था? कि तुम जानो या नहीं जानो, वस्तु है, वस्तु अपने से है। वस्तु तुम्हारे ज्ञान की भी मोहताज नहीं है, तुम्हारे श्रद्धा और आचरण से भी वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पकाते हो कि मेरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शेख चिल्ली की तरह सपने पालते हो। वास्तव में तुम्हारे स्वप्नों से वस्तु का स्वरूप इतना सा भी बदलता नहीं, उसे इतनी भी परवाह नहीं है। तुम्हें यदि वास्तव में ज्ञायक बनना है, ज्ञान को ज्ञान बनना है, राग द्वेष से प्रभावित ज्ञान बनना है, मिथ्यात्व से प्रभावित ज्ञान बनना है, तो उसका एक ही तरीका है कि दव्वम स्वयं सत्ता, द्रव्य के उत्पाद, व्यय, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये सब स्वयं सत्ता रूप हैं। ये इनके मालिक ये हैं, इनके मालिक तुम नहीं। केवली जगत गुरु कहलाते हैं, त्रिलोक पूज्य कहलाते हैं, सौ इंद्र नमस्कार करते हैं। उस सौ इंद्र नमस्कार करते हैं, एक भी पहाड़ ने आज तक नमस्कार नहीं किया, एक पत्थर ने आज तक नमस्कार नहीं किया। ये जो जीव है ना, वो नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने आप को मोक्ष चाहिए, इन्हें अपने आप को अपूर्ण माना। वो पत्थर है ना, वो अपने आप को परिपूर्ण मानता है, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, इसलिए वो नमस्कार नहीं करता।
जितने द्रव्य हैं, किसी ने आज तक इसकी चिंता नहीं की कि मैं नमस्कार करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन चल रहा है सब। ये चलता है ना, ये आजकल वो कुंभ स्नान हो चल रहे हैं, नहा के आओ, जो नहीं नहा भैया तुम तो रह जाओगे। मोक्ष नहीं जा पाओगे। तुमने उनके यहां नारायण श्री कृष्ण ने खुद लिखा है गीता में कि न ही वारिणा उद्धरति अंतरात्मा शुद्धति अंतरात्मा, पानी में नहाने से अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है। काम क्रोध के विकार पानी में नहाने से दूर नहीं होते हैं। आप पापी हो, संसारी हो, कैसे? काम क्रोध आदि के कारण से हो। समझ में है ना? सुंदर या बदसूरत होने से नहीं हो, गरीब या अमीर होने से नहीं हो। नितांत गरीब थे वो भी भगवान बन गए, और नितांत अमीर थे वो भी। ये गरीबी अमीरी से ऊपर उठ के जब अपने स्वरूप को जानोगे तो भगवान बनो। जब पर को भी परिपूर्ण जानोगे तब तो अपने आप को जान पाओगे। जब तक पर में आपको कमी दिखती है, कभी अपने आप को जाने नहीं पाओगे। सबसे बड़ी कमी है। इसलिए आचार्य देव ने कहा तम्मा दव्वम स्वयं सत्ता। तो अच्छा चलो भाई, ये सब तो परिपूर्ण है, मुझे तो अभी मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रोतारा सावधानतया सुणवन्तु। मुकेश जी भाई साहब कहां गए? क्या उन्हें तो मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए। कहते तुमने सबको तो सत्ता मान लिया, लेकिन खुद को लूला लंगड़ा माना, अधूरा माना। यदि जगत के सारे द्रव्य सत्ता रूप हैं, स्वयं सत्ता रूप हैं, परिपूर्ण हैं, तो तुम अधूरे कैसे रह गए? ये तो बताओ। वो ऐसी चुटकुला चलता है, थोड़ी सी चुटीली बात कहता हूं, लेकिन समझने के लिए कहता हूं कि एक साहब थे, कलेक्टर साहब। वो अपने नौकर को, बेचारा भोला था, उसको बहुत डांटते रहते थे। तो एक दिन बोले कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो तू कहां गया था? बिल्कुल अकल नहीं है तेरे में। साहब आपके साथ दौरे पे था। मतलब कलेक्टर साहब को भी अपने साथ लपेट लिया, आपके साथ दौरे पे था, ना मुझे मिली ना आपको। अरे ये जो पद मिल गया, चोप सब मिल गया, तुम शिष्टाचार भूल गए। मैं भी देश का नागरिक हूं, तुम भी देश के नागरिक हो, दोनों के वोट बराबर हैं, संविधान ने दोनों को बराबर मान्यता दी है। फिर तुम ये भेदभाव क्यों करते हो? तुम क्यों अकड़ते हो और मेरा तिरस्कार क्यों करते हो? ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, पहचानिए। आचार्य क्या कह रहे? दव्वम स्वयं सत्ता। और द्रव्य कौन है? कि गुण, पर्याय, सभी द्रव्य। और द्रव्यपना क्या है? कि जिसमें उसका अपना स्वभाव झलके, वही द्रव्यपना है। टेक्निकली कोई द्रव्य नहीं होता। क्या कह रहा हूं? नहीं है ऐसा। सुनो, अभी बताता हूं, अभी समझ में आएगा। एक गाड़ी में जितने पार्ट लगते हैं, वो सारे पार्ट लेके और एक बड़े सारे बर्तन में रख दिए जाएं, एक भी पार्ट नहीं छूटा। विजय जी समझ में आ रही मेरी बात? क्या कह रहा हूं? जितने पार्ट लगते हैं सारे पार्ट हैं उसमें, उसको गाड़ी कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलेगी क्या? नहीं। बैठ पाओगे? एक भी कमी नहीं है, सारे पार्ट हैं। लेकिन सारे पार्ट जब तक अपने आप में सही जगह फंक्शन नहीं कर रहे हों, तो बिना फंक्शन के गाड़ी के पूरे पार्ट होते हुए भी उसे गाड़ी नहीं कहते। अनंत गुण का निधान आत्मा। कहते पर्याय की हालत क्या है ये बताओ? पर्याय भी क्या द्रव्यानुसारी है, या पर्याय अपनी अलग चल रही है और द्रव्य का स्वरूप अलग है?
द्रव्यतम पूर्ण भावो। द्रव्यत्व, द्रव्य का द्रव्यत्व क्या है कि जब तीनों में एक स्वभाव नजर आए, द्रव्य में भी, गुण में भी, पर्याय में भी। यदि द्रव्य वीतराग स्वभावी है, द्रव्य ज्ञायक मात्र है, तो पर्याय कर्ता भोक्ता कैसे हो सकती है? वो कर्ता भोक्ता का भ्रम कर सकती है, पर कर्ता भोक्ता हो नहीं सकती। समझ में? जैसे हम भूत का भ्रम करते हैं, लेकिन भूत बेचारा कुछ नहीं बिगाड़ता। कम से कम ये तो मैं दृढ़ मानता हूं कि जिसके लिए अपने तत्व का ज्ञान है, स्वरूप का श्रद्धान है, उसे भूत दूर से कुछ भी करे, उसकी देह में प्रवेश करके कुछ नहीं कर सकता। और देह में यदि प्रवेश करता है तो स्वरूप का श्रद्धान है नहीं, सिर्फ दिखावा है। समझे? हिम्मत नहीं है उनकी। जिसने द्रव्य को स्वयं सत्ता माना, जिसने द्रव्य को स्वभाव रूप माना, तो उसमें विभाव की आशंका तुम्हें हुई कैसे, ये तो बताओ। क्यों भूत से डरते हो? कभी मिल जाए तो हाथ मिलाओगे? अरे साहब क्यों डर रहे हो? ये चार गतियां हैं कि नहीं? चार गतियों में ये जीव अनादिकाल से अनंतों बार गया कि नहीं गया? सारी योनियां भोगी कि नहीं भोगी? तो यदि भूत होना बुरा है तो तुम भी बुरे हुए, कभी तुम भी भूत थे। देखो, समझने, स्वीकार करने की कोशिश करो। जो चैतन्य है वो है, यदि भूत भी है तो चैतन्य, जड़ नहीं है वो, पुद्गल नहीं है वो। शरीर भले ही वैक्रियक हो, पर आत्मा तो वही चेतन है। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? किस बात के लिए आपको मंत्र चाहिए, तंत्र चाहिए, भगाने का इंतजाम चाहिए? क्यों? हमारे महावीर स्वामी थे मुनिराज अवस्था में, उज्जैनी गए, महाकाल का शमशान, सैकड़ों चिताएं जल रही, वहीं बैठ गए आराम से ध्यान करते हुए। तुम्हें डर नहीं लगता? किससे डरे? मैं परिपूर्ण सत्ता हूं और ये भी परिपूर्ण सत्ता है। दो परिपूर्ण जब मिल रहे हैं तो उनमें कौन किससे डरे और कौन किसको डरा है? यह आशंका ही खत्म हो जाना चाहिए। जो भी आपको दिखे, यदि द्रव्यपना आपको प्रतीत होता है कि हां ये द्रव्य है, तो इसका मतलब वो स्वभाव ही दिखना चाहिए, उसमें विभाव तुम्हें दिखने नहीं चाहिए। और यदि विभाव दिखता है तो तुमने द्रव्यपना नहीं जाना, उसको द्रव्य माना ही नहीं तुमने। मनोरोगी हो, मनोरोगी। समझ में आया? जैसे वो मनोरोगी होता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से देखता है। तो सही घटना हुई। नेहरू जी आगरा गए तो पागल खाना देखने भी चले गए। तो अंदर कुछ जो पागल थे कहते एक और आया, तो नेहरू जी को गुस्सा आ गई, जोर से बोले, नालायक, बेवकूफ, नहीं जानते मैं प्रधानमंत्री हूं। कहते यहां जितने आते सब इससे छोटा कोई नहीं आता, सब प्रधानमंत्री ही आते। नेहरू जी से अब बोलते नहीं बोला, कहते यहां जितने हैं ना सब प्रधानमंत्री। एक बार ऐसा अनुभव करके देख, तेरा सारा डर निकल जाएगा। एक मिला, भाषण दे रहा था। उस समय वो कोका कोला आती थी ना, ऐसे ही, तो कोई बोतल जो उसके ढक्कन जो थे, वो ढक्कनों को अपनी कमीज पे उसने टांक रखा था। ये मेडल मुझे फला युद्ध में मिला था, ये मैंने ऐसे किया तो ये मिला। ऐसा भाषण दे रहा कि नेहरू जी सुनते रह गए। कहते अरे इतना अच्छा भाषण तो मैं नहीं दे सकता जितना अच्छा ही दे रहा। कमी क्या थी? कमी ये थी कि अपनी सुध नहीं थी। पर में तो, पदों में तो देखा, प्रधानमंत्री पने में देखा, गवर्नर पने में देखा, जनरल पने में देखा, सब में तो अपना अहमपना स्थापित करके देखा।
लेकिन मैं परिपूर्ण सत्ता हूं, मुझे किसी से बोलने तक की जरूरत नहीं है, किसी को ताकने की जरूरत नहीं है, किसी की बाट जोहने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जाते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए करते हैं। योगींद्र देव कहते हैं सिद्धे भिक्ख भमंत, हमें ऐसा लगता है सिद्ध भगवान भीख मांगते घूम रहे। अरे वो परिणति है, वो परिणति है, और तुम जीते जागते भगवान हो, तुम किसके पास मांगने जा रहे हो? समझ, सिद्ध दव्वत्तम पूर्ण भावो द्रव्यत्व तो मैं तुम्हें वो स्वभाव झलकना चाहिए। तुमने आज तक पर्याय को पामर माना, ये पामरता ही तुम्हारा अपराध है। पामरता अपराध नहीं है, पामरता की मान्यता अपराध है। तुमने ज्ञान को आगे नहीं किया, तुमने श्रद्धान को आगे किया, ये तुम्हारा अपराध था। पहले ज्ञान से जानो तो सही, और जब तक जानोगे नहीं तब तक श्रद्धान किसका करोगे? अनादिकाल से पर के संयोग में हो, पर को ही इंद्रिय ज्ञान से जाना देखा और उसी में अपनी तन्मयता स्थापित की बैठे। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए आचार्य देव ने जो बताया उस शब्द पर ध्यान दीजिए, तम्हा। ये तम्हा माने इस कारण से, किस कारण से? अब पूरी की पूरी गाथा लेना पड़ेगी। णत्ति गुणोत्तिव कोई दव्वम बिना, द्रव्य के बिना कोई गुण नहीं होता। पज्जाओती हवा बिना दव्वम, और पर्याय भी बिना द्रव्य के नहीं होती। और सभी कुछ द्रव्य है, कहते नहीं, ये वस्तुवाची नहीं है, ये मैटेरियल नहीं है, इसमें स्वभाव ही प्रमुख है। तुम्हें इन सब में स्वभाव दिखना चाहिए, विभाव नहीं दिखना चाहिए, कमजोरी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा जो प्ररूपण किया, उसके बाद शब्द लगाया तम्हा, इस कारण से। किस कारण से? कि गुण भी द्रव्य ही है, पर्याय भी द्रव्य ही है, और ये द्रव्यपना जो है ये अपने चैतन्य स्वभाव से भिन्न होता नहीं है। हर एक में चैतन्य झलक रहा। वो मैंने एक बार, कई बार बताया दृष्टांत आपको, कि वो जो कभी किसी के अंग काम नहीं करते ना, तो वो न्यूरो सर्जन या हड्डी वाले के यहाँ जाते हैं, जनरल फिजिशियन के यहाँ जाते हैं, तो वो पहले कहते हैं पैर काम नहीं कर रहा, तो पैर के तलवे पे वो पहले ऐसे उंगली से करते हैं, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे से पेन उठाते, फिर पेन से करते, कुछ नहीं हुआ। फिर उनके पास एक हथौड़ी होती है, जिसमें हथौड़ी तो रबर की बनी होती है, लेकिन जो उसकी डंडी होती है वो लोहे की होती है, स्टील की। तो फिर उसकी रबर की जो हथौड़ी थी ना, उससे धीरे धीरे टक टक किया, धीरे किया, नहीं हुआ। फिर जरा जोर से मारा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने उसके जो लोहे की नोक थी ना, हथौड़ी की मूठ, उस नोक से ऐसे ऐसे खरोंचा, सफेद सफेद निशान पड़ गए। पत्नी सामने देख रही, उसको अंदर में यूं यूं हार्ट पंपिंग हो रही, भय बैठ रहा, अरे इतनी जोर से कर रहे, लग जाएगी। फिर डॉक्टर ने उसके पैर में जगह जगह वो जो नोक थी ना लोहे की, उससे यूं यूं घोंचना शुरू किया। कहते डॉक्टर साहब लग जाएगी। कहते लग तो जाए, लग तो जाए, चैतन्य का पता तो चले कैसे लगती है। वो लगना इसके चैतन्य की निशानी है, वो लगना इसके ठीक होने की निशानी। यदि बिल्कुल नहीं लगता है, आत्मा के प्रदेश यहां से अलग हो गए हैं, तो माफ करना, मैं इलाज नहीं कर सकता। जब तक चेतना विद्यमान है, चैतन्य का प्रसार जहां है, वहीं इलाज संभव। ये तुम्हें जो मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या श्रद्धान होता है, मिथ्या चारित्र होता है, ये सब चैतन्य की निशानी है, ये जड़ता की निशानी नहीं है। बाबूजी ने लिखा ना कविता में, तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है, तो चेतन बनने का क्या अधिकार तुम्हें।
तुम्हें धरा पर यदि जड़ता से प्यार है, जरा सोचो, तुम्हें जड़ता से प्यार होना चेतन होने की निशानी है, क्योंकि जड़ जड़ से प्यार नहीं करता, जड़ प्यार करना जानते ही नहीं। राग और द्वेष की परिणतियां ये बिना चेतन में ही पाई जाती हैं, जड़ में नहीं पाई जाती। लेकिन प्रश्न क्यों किया कि तुम चेतन कैसे कहलाते हो, कि वो तो हूं मैं बना बनाया, कहते कहलाते क्यों? फिर चेतन को अपनाओ, जड़ता को क्यों अपनाते? ये जड़ता को अपनाने वाले श्रद्धा और चारित्र हैं, ज्ञान जड़ता को नहीं अपनाता है। ज्ञान तो मात्र जानता है, जैसा है वैसा जानता है। ज्ञान की क्वालिटी ही है, चाहे स्व को जाने चाहे पर को जाने, जो है वो जानेगा ज्ञान। लेकिन ये श्रद्धा और चारित्र ये दोनों मिलके उसको बरगलाते हैं। इसको अच्छा मान लो, इसको अच्छा मान लो। एक को तो दिखता है उसको अच्छा मानता है, एक को जो नहीं दिखता उसको अच्छा मानता है। नहीं आया समझ में? क्या कहा विजय जी? अज्ञानी को जड़ पदार्थ दिखते हैं, उनमें सुख मानता है, लड्डू में, कचौड़ी में, मेवे में, मिष्ठान में, घूमने में, फिरने में, क्यों मुलायम गद्दे में, एसी में, उन सब में सुख मानता। कम से कम उसे दिखता तो है। लेकिन तुम्हें तो जो दिखता नहीं तुम उसमें सुख मानते हो। परलोक में सुख होगा, पुण्य दिखे, आज तक कर्म बनते नहीं दिखे, उनसे मेरे को सुख होगा। तो कौन ज्यादा समझदार है मुझे ये तो बता दो। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा समझदार है जिसको दिख तो रहा है। तुम्हें तो जिसका अता ही पता नहीं है उसमें सुख मानने के बैठे, उससे सुखी हो जाओगे। इसलिए प्रवचन सार कहता है कल्पनाएं करना छोड़ो, वास्तविकता में आओ। और वास्तविकता क्या है कि द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है, हर द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है, स्वयं में परिपूर्ण है, वह तुम्हारे मोहताज नहीं है। इसलिए किसी की ओर दया करना छोड़ दो और किसी से दया की भीख मांगना छोड़ दो। ये सोच बदलो, तब मोक्ष मार्गी बनोगे। माफ करना, भगवान के दरबार में जाके रोज नाक रगड़ने से मोक्ष मार्गी नहीं बनने वाले। ये जैन धर्म नहीं है। प्रभु अपनो विरद निहारो, नेक मेरी ओर निहारो। क्यों? क्या है ये? बोलना तक मैं ऐतराज नहीं करता हूं, क्योंकि पुराने विद्वानों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है, ज्यादा ऐतराज नहीं करता। लेकिन जब तुम उसमें जुड़ते दिखते हो तो ऐतराज की बात है। जैसे आप कहीं जा रहे, पति पत्नी जाए शादी पार्टी में, तो बहुत चकाचौंध थी, सब दिखता है, वहां तक पत्नी ऐतराज नहीं करती। लेकिन जब तुम देखने लगते हो तो वो पीछे से चूटी काटती है, चलो क्या देख रहे हो, कुछ नहीं, तो दिखेगा नहीं, मुझे देखू नहीं। अब देखना और देखने में अटकना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ गया? ज्ञान का काम जानना है, लेकिन दो जो संग में लगे हैं ना, लगेठा, वो जब वहां अटकने लगते, वो कहते आओ भाई इसी को जानो, इसी को जानो। श्रद्धा उसमें आकर्षण पहचानती है और चारित्र कहता है यही रमे रहो, मजा आ रहा है। वहां सारी गड़बड़ी शुरू होती है। इसलिए ज्ञान कभी किसी से चिपकता ही नहीं, वो किसी को अपंग नहीं जानता, वो तो जैसा है वैसा जानता है, परिपूर्ण ही जानता है। कोयला काला नहीं होगा, भूरा पड़ जाएगा तो राख हो जाएगा, कोयला नहीं बचेगा। कोयला काला ही खूबसूरत होता है। ना मानो तो पूछ लो किसी से, जलाने वाले से पूछो, काला नहीं हो तो कहेगा ही नहीं कोई उसे कोयला। समझ गए? हर चीज, कोई चीज जो अपने आप में एकत्व में इकलौती इंडिविजुअली जो परिपूर्ण है, अपने आप में अपने स्वरूप में मर्यादित है, कुंद कुंद कहते हैं वह लोक में सबसे सुंदर है। कोयला काला है, सबसे सुंदर है। विजय जी,
और आदमी कोयले जैसा काला हो तो वो भी सुंदर है। तब कहोगे सुंदर। यदि वो अपने आप में तृप्त है, पर की बाट नहीं जोहता है, स्वयं की सत्ता में मग्न है, तो वो सबसे सुंदर है। लोगे सर्वत्र सुंदरो, पूरे लोक में भटकाओ, उससे सुंदर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। समझ में आएगी? क्योंकि सौंदर्य की निशानी ये नहीं है। सौंदर्य की असली निशानी ये है कि जो दूसरे पर आकर्षित नहीं होता, ना दूसरे को देने के लिए ना दूसरे से लेने के लिए। ये सबसे बड़ा सौंदर्य है। तम्मा दव्वम स्वयं सत्ता। इसलिए जो ये स्वीकार करे, जो ये जान ले कि हां, कोई द्रव्य लोक में अपंग नहीं है, कोई पर्याय अधूरी नहीं है, कोई पर्याय विकारी, जो है वह अपने स्वभाव का अनुसरण कर रही है, स्वभाव से विपरीत आज तक गई ही नहीं। ऐसा जिसने निर्णय किया, उसको वस्तु ज्ञेय बनती है। और जिसके ऐसा निर्णय नहीं है, जिसके लिए दुनिया में अधूरापन दिखता है या एक्स्ट्रा दिखता है, एक्स्ट्रा वाले से मांगने जाते हो और अधूरा वाले को देने जाते हो। क्यों? तनख्वाह लेने जाते हो और भिखारी को भीख देने जाते हो। ये जो बैंक का खजाना और भिखारी, ये दो दृष्टियां जिसकी हैं, वो कभी पैसे को नहीं जान सकता, वो कभी वस्तु को नहीं जान सकता। वस्तु को जानना है हर किसी को परिपूर्ण। भिखारी दे दे बाबा दे दे, अरे क्या मांगता है तू, किससे मांगता? तू परिपूर्ण है। हमारे कुंद कुंद कहते हैं, सीमंदर भगवान कहते हैं तू परिपूर्ण है। गुरुदेव गाते थे, पर की आस कहा करे चेतन, कई बातें तू अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें। ये पहचानो जरा, ये ज्ञानियों के वचन हैं। चाहे वो भजन में निकले, भक्ति में निकले, स्वाध्याय में निकले, जहां से भी निकलेंगे वो परिपूर्णता के ही निकलेंगे, अधूरा के कभी निकलेंगे। दीनता और अभिमान उनमें कभी होता ही नहीं है। दीनता और अभिमान ये ज्ञान की पर्याय नहीं। हमें भ्रम होता है कि बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए इसको अहंकार है। ये ज्ञान की पर्याय में ना दीनता होती ना अहंकार होता। ज्ञान की पर्याय में तो परिपूर्णता का ज्ञान होता है, मात्र जानना होता है। जैसी वस्तु है वैसा जानना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए जो सच्चा ज्ञान है वो जब ऐसा जानता है कि द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है, परिपूर्ण है, उसके अस्तित्व को कोई हिला नहीं सकता, सुमेरु की तरह अचल है, ऐसा जो जान ले तो वो पर्याय पदार्थ कहता है कि हां अब मैं ज्ञेय हूं। इसके पहले तुम जानते थे तो मैं ज्ञेय नहीं था। जब तक तुम मेरे ऊपर कृपा करते थे या मेरे से कृपा मांगते थे तो मैं ज्ञेय नहीं था। नहीं आया समझ? वही पाषाण नदी के किनारे पड़ा था। क्या था? पाषाण पत्थर। पत्थर है ऐसे ही। और वही पाषाण कोई ने लेके उसमें बढ़िया मूर्ति बना के, भगवान बना के मंदिर में बिठा दी। एक पाषाण का तिरस्कार और एक पाषाण का सत्कार, एक पाषाण को दुत्कारना और एक पाषाण से भीख मांगना, ये जो वृत्तियां हैं इसमें पाषाण का कोई दोष नहीं। वो नदी के किनारे पड़ा है, लोग शुद्धि करते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या हुआ? उससे क्या बिगड़ गया? और मंदिर में जाके तुम जल ढोलते हो, अभिषेक करते हो, तो उससे क्या बिगड़ गया? पाषाण ना वो अभिषेक करने से शुद्ध होता है और ना शुद्धि करने से अशुद्ध होता। वस्तु वस्तु है, वह अपने आप में पूर्णता से विलसित होती है, वह अपंगता में होती ही नहीं है। तुम्हें राग द्वेष तभी तक होंगे जब तक वस्तु को अपंग देखोगे। मंदिर में तुम्हें लगता है भगवान इनसे कुछ मिल जाएगा, और वहां क्या है, इसमें क्या है? ये दृष्टि तुम्हारी खोटी।
चेंज योर विजन। लेकिन इस विजन को चेंज करने के लिए कौन कहेगा? ज्ञान की सुनो, अन्य किसी की मत सुनो। श्रद्धा चरित्र की बिल्कुल मत सुनो, सिर्फ ज्ञान की सुनो। कुंद कुंद कहते हैं ज्ञान को उसके गेय से मिलने दो। जिस दिन जगत के पदार्थ ईमानदारी से गेय बन जाएंगे, ज्ञान उनसे बिना प्रभावित हुए ज्यों का त्यों जान लेगा, उसके बाद तुम्हें कोई मोक्ष की साधना नहीं करना पड़ेगी। मोक्ष तुम्हारे पास चल के आएगा। समझ गए? सिद्ध सलाह चल के आएगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही। तम्मा दव्वम स्वयं सत्ता, द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है, एक बार स्वीकार तो कर। यह है ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि। ज्ञान ईमानदार होगा जिस दिन ज्ञान अपना निर्णय कर रहा होगा, श्रद्धा और चारित्र से प्रभावित नहीं होगा, उस दिन क्या होगा रूपल बहन? उस दिन वस्तु ज्ञेय होगी। जो ज्ञेय का प्रज्ञापन करना जानता है, ज्ञेय का तत्व जानता है, तत्व माने तत्व, जैसा है वैसा है, उसमें अपने मान्यता की मिलावट नहीं करता। पेड़ पे आम लटका कच्चा, अरे बेकार कच्चा, हल्का पिया, हाँ देखो गदर आ रहा है, आप बिल्कुल पक गया, क्या खुशबू दे रहा है, ले लो ले लो। ये जो उपेक्षा और आकर्षण, ये सब क्या है बताइए? ये वृत्तियां खोटी हैं। वो हरा था तो भी परिपूर्ण है, गदराया तो भी परिपूर्ण है, पीला हुआ तो भी परिपूर्ण है, और सड़ गया तो भी परिपूर्ण है। कहते हां, उसे सड़ने के लिए तुम्हारी अपेक्षा नहीं, वो अगली परिणमन जो आएगा उसके लिए तुम्हारी अपेक्षा नहीं है। किसी खाद से वो पैदा हुआ था, अब वो अगले आम की खाद बनने जा रहा। वो एक साइकिल है, उसमें खराबी कहां है? समझते हो ना? साइकिल चल रहा है, साइकिल माने चलने वाली, जो बाइसिकल की बात नहीं कर रहा हूं, एक साइकिल है। पूरा सृष्टि क्रम एक साइकिल है। जो आज इतने अच्छे रूप में है वो उस रूप में भी आएंगे, जो इस रूप में वो वापस उस रूप में, ये सब चलता रहता है। आप भ्रम से मानते हो कि मैंने गुड़ाई की, मैंने जुताई की, मैंने ये किया तो इसलिए फसल अच्छी, ये सिर्फ भ्रम पालते हो। नंदन वन में कोई गुड़ाई नहीं करता, कोई जुताई नहीं करता, कोई सिंचाई नहीं करता, पर वो पूरा पनपता। इतने बड़े बड़े जंगल खुद ही पनपते हैं, कोई दूसरा नहीं पनपाता। जिस समय भयंकर लू में आप झुलस जाते हो, प्यास के मारे तड़पड़ाते हो, उस समय वही पेड़ जो लगा हुआ है वो अपनी जड़ें गहरी से गहरी करके वहां से पानी खींचना जानता है, वो तुम्हारा मोहताज नहीं। जंगल का पेड़ अपने आप में परिपूर्ण होता है, तुम्हारे बगीचे के पेड़ अपूर्ण होते। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ी है कि तुम पानी पिलाओगे तो हम पिएंगे, तुम खाद खिलाओगे तो हम खाएंगे। ये तुमने अधूरेपन की आदत डाली। मत बिगाड़ो दूसरों को, ना खुद बिगड़ो, अपने मानसिकता को सुधारो। द्रव्य स्वयं सत्ता रूप। पहचानो, द्रव्य ज्ञेय बनने को तैयार है, तुम ज्ञान बनने को तैयार हो क्या? ज्ञान का काम है ईमानदारी से ज्यों का त्यों जानना। द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण सत्ता रूप है। क्या मानते हो, जानते हो? यदि जानते हो तो ज्ञान, वो वस्तु कहती है हाँ मैं ज्ञेय हूं। तुम उस नजरिए से तो देखो, मैं ज्ञेय बनने को तैयार हूं। तुमने उस नजरिए से ही नहीं देखा तो ज्ञेय कैसे बनो? आखिरी बात कह के समाप्त कर रहा हूं, समय तो हो गया लगभग। हुमायूं था ना, कहने कोई मुसलमान, हमारे यहाँ बहुत चलता है नैरेटिव कि ये ऐसा है वो वैसा, पूर्वाग्रह बहुत चलते। आपको पता नहीं, आपके गुजरात की रानी कर्णावती थी, उसके अपने ही परिवारजनों ने उसके ऊपर आक्रमण किया। अकेली लेडी जान के उसको
राज्य हड़पना चाहा तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और कहा कि एक भारतीय बहन अपने भाई से संबंध बनाना चाहती है कि तुम मेरे भाई बनो। हुमायूं जहां कहीं मोर्चे पे लड़ रहा था, उसके सेनापति साहब हम जीतने ही वाले हैं। कहते नहीं, ये जीत के मैं राजा तो बन जाऊंगा, शासक बन जाऊंगा, लेकिन भाई नहीं बन पाऊंगा। मुझे बहन का न्योता आया है, पहले मैं भाई बनूं। वस्तु का निमंत्रण है कि तुम गायक बनो और मुझे गेय बनाओ। बस राग छोड़ दो, वीतराग हो जाओ, तुम गायक कहलाओगे और मैं गेय कहलाऊंगा। ये कब होगा? तम्हा दब्बम स्वयं सत्ता, जब द्रव्य को परिपूर्ण सत्ता के रूप में स्वीकार करोगे तब होगा। विशेष चर्चा करें।